जय श्री राम। मानस चर्चा। राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम। राजा दशरथ जी के पूर्व जन्म की कथा है। राजा दशरथ राजा मनु के रूप में तपस्या करके भगवान से वरदान लेते हैं। मणि बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। यह अद्भुत वरदान प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ दो दृष्टांत दिया गया। मणि बीनु फनी अर्थात मणि के बिना सर्प की जो स्थिति होती है वो मेरी स्थिति आपके बगैर हो। यह जो पहला दृष्टांत है बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए, मणि के बगैर सर्प जीवित रह सकता है और मणि का त्याग सर्प अपनी इच्छा से करता है। जब इच्छित त्याग होता है, इच्छित वियोग होता है तो वह सुखप्रद होता है। चारों तरफ आनंद की वर्षा होती है। जिसको मणि मिल जाएगी उसको भी और सर्प को भी आनंद होता है और वह उस वियोग को सहन कर लेता है। पहला जो वियोग है आप जानते हैं, जब महर्षि विश्वामित्र जी आकर के भैया राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं तो उसका फल कितना सुखप्रद है। जनकपुर में जाते हैं और शिव धनुष भंग होता है, माता सीता से शादी होती है प्रभु की और चारों तरफ आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। यह प्रथम वियोग है। इसको हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक बहुत ही प्रतापी प्रेम पुण्यशाली राजा है। उसको अपनी मृत्यु का भय आता है और वह पंडित से अपनी कुंडली दिखाता है। पंडित जी बहुत ही जानकार ज्योतिष के प्रकांड हैं। वह बताते हैं कि आपकी मृत्यु एक सांप के डसने से होगी। राजा ने उस सांप की पूरी जानकारी प्राप्त किया कि सांप कहाँ रहता है, कैसे आएगा, कब हमें डसेगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद जिस दिन सांप को डसना था उस दिन राजा ने सांप के बिल से लेकर अपने पलंग तक सांप के लिए शानदार मार्ग की व्यवस्था किया। उस पर पुष्प आदि, इत्र, सेंट आदि की व्यवस्था कर दिया। जगह जगह उस सांप के योग्य खाने की चीज़ों की व्यवस्था किया। सभी लोगों को मना कर दिया कि सांप को कोई न तो डांटेगा, न मारेगा, न पीटेगा। सांप अपने बिल से निकलता है और मणिधर सर्प है। वह जब देखता है अपने रास्ते की रौनक को आनंदप्रद सुखप्रद अनुभव करता है। उसे कोई कहीं कुछ नहीं करता है। राजा के पलंग पर पहुंचता है, वहाँ और भी शानदार व्यवस्था उसको मिलती है। वह प्रसन्न हो जाता है और राजा से कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो आपको डसने आया था, लेकिन आपके इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से, हम प्रेम से किसी को भी जीत सकते हैं। प्रेम पूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर मैं अपनी मणि आपको देता हूँ। यानी उसने अपने मणि का त्याग इच्छित किया। जब हम किसी चीज़ का अपनी इच्छा से त्याग करते हैं तो हमें हर तरह से सुख की प्राप्ति होती है। यह पहला वरदान था, मणि बीनु फनी। दूसरा है जिमी जल बीनु मीना। यह वरदान है अनिच्छित। जैसे जो स्थिति पानी के बगैर मछली की होती है वही स्थिति हमारी हो जाएगी। वह अनिच्छित है। मछली को पानी से उसकी इच्छा के बगैर निकाला जाता है। यह अनिच्छित कार्य करती हैं माता कैकेयी जी। राजा दशरथ की इच्छा के विरोध जाकर प्रभु को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं। प्रभु भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन को जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है। राजा दशरथ का देहांत हो जाता है। राजा दशरथ इस संसार को छोड़ देते हैं और हर तरफ
दुखमय वातावरण हो जाता है। जब भी कोई काम बिना इच्छा का होता है तो यह दुखप्रद होता ही है। यह वरदान मांगा था मनु के रूप में राजा दशरथ जी ने कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। मछली के बारे में तो स्पष्ट कहावत है, आप सब जानते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बिन पानी यह मर जाएगी। यही स्थिति राजा जी की होती है। हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हम सबका प्रेम उनके प्रति ऐसा ही प्रगाढ़ हो और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमेशा हमेशा उनकी कृपा हमें मिलती रहे। इसी आशा के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।